नमस्कार दोस्तों। घटनासार वार्षिक करंट अफेयर्स का जो आर्थिकी का करंट अफेयर्स है उससे लगभग 130 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोग वार्षिक और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कर चुके हैं। ये आर्थिक करंट अफेयर्स का एक ही वीडियो है। ठीक है, लगभग 130 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, तो हाल ही में नीति आयोग ने देश के दालों का उत्पादन को दोगुना करने के लिए नीति आयोग ने दालों के उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वो लक्ष्य कब तक है? ठीक है, तो दालों के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है? तो ध्यान रखिएगा, यह है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक दालों के उत्पादन को दोगुना किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 से लागू की जाने वाली GST 2.0 में किन कर के दरों को समाप्त कर दिया गया है? तो पहले 4 कर दर थे। ठीक है, GST के लिए एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। ठीक है, तो 2 करों को अभी समाप्त कर दिया गया है, तो वो है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो है 12 और 28। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 12 और 28% की जो कर की दर थी GST के लिए वो समाप्त कर दी गई हैं। और अगर पूछे GST कब आया था तो 2017 में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में 15 मिलियन टन से अधिक तेल समतुल्य ऊर्जा खपत श्रेणी में शीर्ष स्थान रहा है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में 15 मिलियन टन से अधिक तेल समतुल्य ऊर्जा खपत श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य सबसे अधिक ऊर्जा खपत करता है, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ठीक है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ठीक है, के ब्लॉक के बीच हस्ताक्षरित, ठीक है, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता, ठीक है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है। ठीक है, टेपा कब से अधिनियम को लागू किया जाएगा? तो भारत कब से इसको लागू करेगा? ठीक है, भारत और यूरोपीय संघ, ठीक है, तो इसको कब से लागू करेंगे? ध्यान रखिएगा, तो 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू होगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किन देशों ने विश्व का पहला AI संचालित, ठीक है, किन देश ने पहला AI से संचालित राइट बैंक, ठीक है, राइट बैंक, ठीक है, राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, AI से संचालित पहला राइट बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, यह है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया, ध्यान रखिएगा, मलेशिया। ठीक है, राइट बैंक कहाँ AI से संचालित हो रहा है? मलेशिया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेबी ने किस बैंक में LIC की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए मंजूरी दी है? तो सेबी ने किस बैंक में LIC की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डर, ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा बैंक है? तो यह है IDBI बैंक। ठीक है, IDBI बैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, IDBI बैंक। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया है? तो कौन सा राज्य है जो महिला रोजगार योजना शुरू किया है? ध्यान रखिएगा, तो महिला रोजगार योजना कौन सा राज्य शुरू किया है? ध्यान रखिएगा, तो ये किया है बिहार सरकार। ठीक है, तो महिलाओं को सशक्तिकरण करना है और उनको उनमें आर्थिक समावेशन भी कराना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो बिहार सरकार ने महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू किया है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगस्त 2025 में ISAR वैज्ञानिकों को पनामा विल्ट, ठीक है, पनामा विल्ट नामक रोग के प्रभावित GI टैग प्रमाण केले की किस प्रजाति को केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित करने के लिए कहा गया है? तो ISAR के वैज्ञानिकों ने पनामा विल्ट, ठीक है, तो पनामा जो विल्ट है वो रोग का नाम है, उससे प्रभावित एक GI टैग केला है, तो उसको केंद्र सरकार को बोला है इसके संरक्षण के लिए काम किया जाए। जो भी है केंद्र सरकार को सुझाव दिया है इसके संरक्षण के लिए काम किया जाए। और ये जो नाम पनामा विल्ट नाम की रोग है वो किस केले के GI टैग पे है? तो कौन सा केला है वो, नाम बताइए? तो केले का नाम है, ठीक है, अंजनगुड़ रसावले। ठीक है, अंजनगुड़ रसावले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंजनगुड़ रसावले। ठीक है, कर्नाटक की वो कौन सी योजना है जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ ग्लोबल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो ग्लोबल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, से दर्ज की गई है? तो कर्नाटक की कौन सी योजना जो 500 करोड़ से अधिक महिलाओं की यात्राओं को, ठीक है, कवर किया है, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, तो कौन सा योजना है? तो योजना का नाम है शक्ति योजना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शक्ति योजना कहाँ का है? अगर पूछे शक्ति योजना किस राज्य का है तो कर्नाटक है। ठीक है, तो कर्नाटक का, ठीक है, और ये इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं,
10 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये प्रतिमाह, ठीक है, 5,000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता देगा 1 वर्ष तक, ठीक है। कौन सा राज्य सरकार है जो 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दे रहा है 1 वर्ष के लिए प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना, ठीक है। तो श्रम श्री योजना किस राज्य ने द्वारा शुरू किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा श्रम श्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में श्रम श्री योजना को शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली बाधा मुक्त टोल संग्रह प्रणाली, ठीक है। तो भारत की पहली है बाधा मुक्त टोल संग्रह प्रणाली, ठीक है। तो के लिए ऑनलाइन भुगतान सेवा का प्रबंधन कौन सा बैंक करेगा, तो भारत का पहला मुक्त टोल संग्रह प्रणाली जो है उसका ऑनलाइन जो भुगतान होगा उसका प्रबंधन कौन सा बैंक करेगा, तो ध्यान रखिएगा ये बैंक कौन सा है, तो बैंक है ICICI बैंक, ठीक है, ICICI बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, रसोई में प्रयोग होने वाली तेल से सस्टेनेबल एविएशन, ठीक है। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है, तो रसोई में जो प्रयोग होता है तेल उससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएगा, तो कौन सा भारतीय कंपनी है इसके लिए, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन मिल गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सी है, इंडियन, ध्यान रखिएगा कौन सी कंपनी है, तो कंपनी है ऑप्शन डी, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसोई में प्रयोग होने वाली तेल से बनाएगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है, तो अपने राज्य में श्रम कानून में सुधार किया है और लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है, मतलब अब व्यक्ति लंबे समय तक मजदूरी कर सकता है या काम कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा राज्य है श्रम कानून में सुधार किया है, तो ये है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में अधिक समय तक कार्य करने के लिए श्रम कानून में सुधार किया है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2025 में भारत के कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद, ठीक है, तो भारत के कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद, ठीक है, के निर्यात विकास प्राधिकरण जो अपेडा है, ठीक है, अपेडा ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है, तो अपेडा कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा, तो ध्यान रखिएगा कहाँ क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये खोलेगा पटना, रायपुर और देहरादून, ठीक है, ध्यान रखिएगा पटना, रायपुर और देहरादून 3 जगह अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा अपेडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपेडा। 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, अगस्त 2025 में बैंक.in, ठीक है, बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, तो बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा बैंक है, गेस करिए, तो ये है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-2025 में पिछले वर्ष की तुलना में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, FDI, ठीक है, FDI, ठीक है, तो FDI में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में कितने FDI में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 13.7, ठीक है, ध्यान रखिएगा 13.7, ठीक है, FDI में पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में 13.7% की वृद्धि हुई है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा FDI भारत में कहाँ से प्राप्त होती है, किस देश से प्राप्त होती है, तो यह है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, ध्यान रखिएगा सिंगापुर। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, द्वारा जारी एक रिपोर्ट में के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा का उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है, तो भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है, तो ध्यान रखिएगा 3रे स्थान पे। अब हम पवन ऊर्जा में देख लेते हैं, तो भारत पवन ऊर्जा में 4थे स्थान पे है, ठीक है। अगर पूछे बायोमास ऊर्जा में, तो बायोमास ऊर्जा में 3रे स्थान पे है, ठीक है। अगर इसके बायोमास ऊर्जा के प्रयोग में पूछे, तो भारत पूछे विश्व में बायोमास ऊर्जा के प्रयोग में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 4था है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो 4था स्थान है बायोमास ऊर्जा के उपयोग में, ठीक है। अगर पूछे बायोमास ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो 3रा, पवन ऊर्जा में 4था और सौर ऊर्जा में 3रा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 3रे स्थान पे सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में 4थे। अगर पूछे कुल नवकरणीय ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है, तो कुल नवकरणीय ऊर्जा जो होता है उसमें 4था स्थान है, ठीक है, 4th स्थान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2025 में जारी वर्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया, ठीक है, तो हुरून इंडिया
मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली, ठीक है। तो हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली, ठीक है, 2025 बिजनेस सूची में कौन सा परिवार शीर्ष पे रहा है? तो हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली 2025 बिजनेस सूची में कौन सा परिवार भारत का सबसे अमीर शीर्ष पे रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये अंबानी परिवार, ठीक है। अंबानी परिवार सबसे शीर्ष पे रहा है हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात के अवलोकन 2024-25 नामक रिपोर्ट में, तो राज्यों के निर्यात के अवलोकन, ठीक है, तो एक रिपोर्ट आई है राज्यों का निर्यात कितना करते हैं। तो रिपोर्ट में भारत में किस राज्य ने शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया है? तो जो राज्य सबसे ज़्यादा निर्यात करता है वो कौन सा राज्य है पूछ रहा है, तो वो राज्य है गुजरात, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गुजरात भारत के सभी 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, ठीक है, बाहर में, ठीक है। अगर पूछे क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा भारत किस देश को निर्यात करता है, तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका को भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अमेरिका से हम लोग को सबसे ज़्यादा जो हमारे बाहर के NRI लोग रहते हैं, तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा हमारे देश में पैसे भेजते हैं, ध्यान रखिएगा। 22 जुलाई 2025 को कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन, ठीक है, तो मानकीकरण प्रशिक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए STQC प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण, ठीक है, मानकीकरण प्रशिक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा बैंक है, तो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया ये मानकीकरण प्रशिक्षण और गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है, ठीक है, भारत का। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2025 में किस निजी क्षेत्र की बैंक ने नए खाता धारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस शीट जो है 15,000 रुपये सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा ऐसा बैंक है? तो जो बैंक खाता धारक हैं उनके लिए जो बैंक का बैलेंस शीट होता है उसमें 1500 मिनिमम बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा बैंक है? तो 15,000 जो है बैलेंस, न्यूनतम बैलेंस बैंक में, मतलब अपने बैंक में हमेशा खाते में बनाए रखना होगा। तो वो बैंक है ICICI बैंक, ठीक है, ICICI बैंक, ध्यान रखिएगा, ICICI, ठीक है, ICICI, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा तीसरा देश बन गया है? तो अमेरिका और चीन के बाद तीसरा देश कौन है ऑटोमोबाइल उद्योग में? ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल उद्योग में तीसरा देश कौन सा है? तो वो भारत है, ठीक है। सबसे प्रथम पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उड़ीसा हथकरघा उद्योग ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उड़ीसा के हथकरघा उद्योग, जो हाथों से निर्मित वस्तुएं होती हैं उसे हथकरघा उद्योग बोला जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा सरकार के हथकरघा उद्योग के लिए कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है माधुरी दीक्षित, ठीक है, ध्यान रखिए, माधुरी दीक्षित। 24 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद, ठीक है, ये शामिल होने वाला पहला कंपनी कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा बना है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है, तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया था लाल किले से। तो ध्यान रखिएगा, मोदी ने घोषणा किया है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो कितने लाख करोड़ है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितने लाख करोड़ है? तो ये है 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपया इसमें बजटीय मतलब आवंटन किया जाएगा पैसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा प्रमाणित ग्लोबल फिंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल फिंडेक्स 2025, तो विश्व बैंक द्वारा प्रमाणित है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में खाता स्वामित्व कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो भारत में कितने प्रतिशत लोग बैंक खाता रखते हैं ये पूछ रहा है। तो ग्लोबल फिंडेक्स इंडेक्स है विश्व बैंक का, ये भी ध्यान रखिएगा विश्व बैंक का है। तो कितने प्रतिशत लोग बैंक खाता रखते हैं? तो 89%, ठीक है। अभी 11% लोग जो हैं वो अभी बैंक खाता नहीं रखते हैं, ठीक है। तो 89% लोग जो हैं वो बैंक खाता रखते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में राजकोषीय समेकन और मजबूत कारपोरेट वित्तीय संतुलन, ठीक है, तो भारत में राजकोषीय समेकन, मजबूत कारपोरेट और वित्तीय संतुलन और सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 2025 में रेटिंग एजेंसी जो है, रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड और पुअर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड और पुअर्स जो रेटिंग जारी करता है वो भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BB जैसे BBB माइनस, ठीक है, तो BB माइनस से बढ़ाकर क्या कर दिया है? तो जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो BBB माइनस से बढ़ाकर क्या कर दिया है? तो BBB, ठीक है, तो BBB कर दिया है, माइनस हटा दिया है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। BBB अगर आए ऐसा क्वेश्चन तो BBB मार दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सौर फोटोवोल्टिक, ठीक है, तो सौर फोटोवोल्टिक, ठीक है, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए कितनी स्थापित विनिर्माण क्षमता हासिल की है? तो सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए कितनी स्थापित विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली है? तो ध्यान रखिएगा 100 गीगावाट, ठीक है, तो 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए स्थापित क्षमता इतना हासिल कर लिया है भारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बन गया है? तो रिजर्व बैंक से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला कौन सा पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है? ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस जो बन गया है, ये ध्यान रखिएगा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, AU, ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक AU, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, RBI द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 8 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है अब पहुंचकर मतलब 8 अगस्त 2025 को कितना हो गया है? तो ये हो गया 693, ठीक है, 693.62 अरब डॉलर, ठीक है, तो 693 याद करिएगा, अरब डॉलर इतना पहुँच गया है भारत का मुद्रा भंडार, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार। इसका संचालन करता है RBI, ध्यान रखिएगा, RBI विदेशी मुद्रा भंडार का संचालन करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल जो है, तो पहले ये CEO थे ट्विटर के, जो अब X बन गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2025 में किस नाम से नया स्टार्टअप्स लॉन्च किया है? तो पराग अग्रवाल ने नया स्टार्टअप्स लॉन्च किया है, किस नाम से? तो ध्यान रखिएगा, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वेब सिस्टम, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वेब सिस्टम, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वेब सिस्टम, काफ़ी डिफिकल्ट है, तो ध्यान रखिएगा, पैरेलल वेब सिस्टम, ठीक है, पराग अग्रवाल ने नया स्टार्टअप लॉन्च किया, भारतीय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11 जुलाई 2025 को पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा अभी हाल ही में किस राज्य ने दिया है? तो ध्यान रखिए, ये दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, तो पशुपालन का और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। कुल कितनी योजनाओं का विलय किया गया है? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, कितनी योजना है, गेस करिए। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में 36 योजनाओं का विलय किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहाँ खोला है? तो टेस्ला जानते होंगे, टेस्ला फोर व्हीलर गाड़ी है और एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, ठीक है, टेस्ला, और भारत में पहला इसका जो शोरूम है कहाँ खुला है? ठीक है, तो खुला है मुंबई में, ठीक है, मुंबई के बांद्रा में, ठीक है, मुंबई के बांद्रा में, इतना याद रखिए, काफ़ी है, मुंबई के बांद्रा में, ठीक है, कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो भी है कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित मैक्सी सिटी मॉल, ठीक है, किसी मॉल में स्टॉप किया मुंबई के बांद्रा में, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तुत 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रोसेस्ड आलू, ठीक है, प्रोसेस्ड आलू, फ्रेंच फ्राइज और वेकर्स मामले में, ठीक है, आलू उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो कौन सा राज्य उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है? ठीक है, भारत में प्रोसेस्ड आलू के निर्माण में, ठीक है, उत्पादन में प्रोसेस्ड आलू जो उसके उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात, ठीक है, तो गुजरात है, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग यूपी मार सकते हैं और MP मार सकते हैं, ठीक है। 36 नंबर देखते हैं, विद्युत मंत्रालय की जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत के प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना है? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना है? ठीक है, ध्यान रखिए, भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? ठीक है, तो कितना है ध्यान रखिए, तो 1395, ठीक है, 1395 किलोवाट, ठीक है, 1395 किलोवाट, ठीक है, 1395 किलोवाट प्रति घंटे, ठीक है, और यही बिहार का था तो 363 था, ठीक है, 363 किलोवाट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार का 363 किलोवाट था और इसका 1395, देख रहे हैं कितना अंतर है, अंतर बहुत ज़्यादा है। जुलाई 2025 में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा, तो किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक से सम्मानित किया है? तो भारत का कौन सा ऐसा बैंक है जो सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक है? ठीक है, तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा कस्टमर वाइज सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, सबसे ज़्यादा कस्टमर मतलब भारत में सबसे ज़्यादा इसमें रजिस्टर्ड वो है, खाता धारक है, तो बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, SBI, ठीक है, SBI, ध्यान रखिएगा।
24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, एफटीए किया है। तो मुक्त व्यापार समझौता किस देश से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा किस देश के साथ, तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके के साथ, ठीक है। और एक चिली के साथ भी हम लोग एफटीए किया है, चिली, ठीक है, ध्यान रखिएगा चिली भी है, एफटीए के हम लोग किए थे, ठीक है। तो यहाँ तो अभी ये है यूनाइटेड किंगडम यूके, ठीक है। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना शुरू किया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस सहकारी बैंक ने, किस सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना शुरू हुआ है? तो किस देश में सहकारी क्षेत्र में? तो ध्यान रखिएगा ये है भारत। तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना शुरू की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान उसे 4850 करोड़ रुपए का लोन सहायता देने की घोषणा की है? तो कितना है? 4850, ठीक है, मोदी द्वारा किस देश को दिया गया है? तो ये है मालदीव को, ठीक है। अभी पिछले वर्षों में मालदीव से हम लोग मतलब मालदीव से अभी बहुत विवाद चल रहा था, तो अभी जो हमारे संबंध है मालदीव के साथ सुधरते नजर आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा हो रहा है। तो मालदीव को हम लोग 4850 करोड़ रुपये का लोन देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत की टैरिफ लगाई है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में, ठीक है, अगस्त 2025 में कितने प्रतिशत की टैरिफ लगाई है? ठीक है, तो ये 50%, ठीक है, 25%, ठीक है, 25% पहले लगा था, फिर 25% रूस के साथ हम लोग तेल आयात करते हैं, ठीक है, उसके कारण हम लोग 25% लगा, तो कुल 50% हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? ध्यान रखिएगा। तो कौन सा देश है इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो ये भारत, ठीक है, भारत में अब इलेक्ट्रिक ट्रक चलेंगे, इसके लिए प्रोत्साहन योजना शुरू किया है, मतलब सब्सिडी वगैरह दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2025 को किन 2 बैंकों को स्वैच्छिक मर्जन को मंजूरी दी है? तो किन दो बैंकों के मर्जर मतलब उनको एक दूसरे में वो कर देंगे, मर्ज कर दिया जाएगा। तो किन 2 बैंकों को मर्ज किया जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अगस्त 2025 को, ठीक है। तो ये है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और मुंबई और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो मुंबई और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिमिटेड, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मुंबई और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई, ठीक है, इनका विलय किया गया है, ठीक है, स्वैच्छिक विलय किया गया है, ठीक है। अगर पूछे आरआरबी, जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? तो 28, ठीक है, 28 हो गई है, ध्यान रखिएगा, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6 अगस्त 2025 को कहाँ पर सर्वाधिक उन्नत सहकारी इमारत, ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त को कहाँ पर सर्वाधिक उन्नत, ठीक है, सर्वाधिक उन्नत इमारत है, ठीक है, इमारत है कर्तव्य भवन, ठीक है, कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। तो कर्तव्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में, ठीक है। अगस्त 2025 में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है, सुविधा शुरू की है? तो किस बैंक ने आधार से आधारित ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिफिकेशन सुविधा शुरू की है? तो ध्यान रखिएगा, आधार से आधारित ऑथेंटिफिकेशन सुविधा शुरू की है किस बैंक द्वारा? किस पेमेंट बैंक द्वारा, ठीक है, पेमेंट बैंक, ठीक है। तो पेमेंट बैंक कौन सा? ध्यान रखिए कौन है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आधार से ऑथेंटिफिकेशन होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2025 को टाटा ग्रुप ने इटली के किस ग्रुप की 100% हिस्सेदारी को 34,600 करोड़ रुपए में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो टाटा ग्रुप द्वारा इटली के किस ग्रुप की 100% हिस्सेदारी खरीदेगा, ठीक है, 100% हिस्सेदारी 34,600 करोड़ रुपए में खरीदेगा, ध्यान रखिए, खरीदने का प्रस्ताव काफ़ी बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो टाटा ग्रुप द्वारा कौन सी कंपनी है जिसा खरीदने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो यह है इवेको ग्रुप, ठीक है, इवेको ग्रुप, ठीक है, इवेको ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इवेको ग्रुप, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 15वें अखिल भारतीय समुद्री और रसद पुरस्कार, ठीक है, अखिल भारतीय समुद्री और रसद पुरस्कार माला 2025 में किस बंदरगाह ने वर्ष का प्रमुख बंदरगाह
वर्ष का प्रमुख बंदरगाह गैर कंटेनरकृत कार्गो, ठीक है, गैर कंटेनरकृत कार्गो का पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो वर्ष का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जो गैर कंटेनरकृत कार्गो का पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा पारादीप, ठीक है, पारादीप कहाँ है? पारादीप बंदरगाह, ठीक है, पारादीप बंदरगाह, ठीक है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। इसने वर्ष का प्रमुख बंदरगाह गैर कंटेनरकृत कार्गो पुरस्कार जीता है। 50 नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल, ठीक है, रिव्यू, ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 में के अनुसार भारत की 2024 में बायोफ्यूल का विकास में नंबर का उपभोक्ता बन गया है। तो भारत रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में बायोफ्यूल का उत्पादन में कौन से नंबर का उपभोक्ता बन गया है? तो किस नंबर का बायोफ्यूल उत्पादन, ठीक है, हम लोग अभी बताए थे आपको। तो बायोफ्यूल उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? उपभोक्ता, ठीक है, ये उपभोक्ता है, हम बताए थे। उत्पादन में अगर पूछेगा तो तीसरा है, ठीक है, उत्पादन में तीसरा है। अगर उपभोक्ता में पूछ रहा है तो चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर चौथा होगा, उपभोक्ता में, और उत्पादन जो करेगा वो तीसरे में। तो भारत तीसरे क्रम का उत्पादन है और चौथे क्रम का उपभोक्ता है, ठीक है, बायोफ्यूल का, ठीक है, बायोफ्यूल जो ऊर्जा होती है, बायोफ्यूल ऊर्जा होती है उसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जून 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, ठीक है, मंत्रालय द्वारा, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सरकारी आंकड़ा जो होता है, आधिकारिक सरकारी आंकड़ा जो होता है, ठीक है, उसके तक पहुंच देने के लिए किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? ठीक है, तो कौन सा ऐप है? ऐप का नाम क्या है? ठीक है, ध्यान रखिए ऐप का नाम क्या है। तो ऐप का नाम है गो आई स्टैट्स, ठीक है, गो आई स्टैट्स, ठीक है, गो आई स्टैट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा गो आई स्टैट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, गो आई स्टैट्स। ये ऐप है, मोबाइल ऐप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक पहुंच प्रदान करने के लिए जारी किया गया है गो आई स्टैट्स, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है जून 2025 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स, ठीक है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स, ठीक है, में 64 यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप के साथ भारत किस स्थान पे है? तो अब तक भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न्स हैं? तो 64, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा भारत में कितने यूनिकॉर्न्स हैं? तो 64 हो गए हैं। तो भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? तो ध्यान रखिएगा भारत तीसरे स्थान पे है, ठीक है, तीसरे। पहले पे कौन है? अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीन है, और पहले पे अमेरिका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है जून 2025 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी भारत की 100 सर्वोच्च कंपनियों की ब्रांड वैल्यू में कौन सा शीर्ष स्थान है? तो भारत की 100 सर्वश्रेष्ठ जो कंपनियां हैं उसमें ब्रांड वैल्यू के हिसाब से सबसे शीर्ष कंपनी कौन सी है? ठीक है, तो सबसे शीर्ष ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से सबसे शीर्ष कंपनी है टाटा ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखिएगा टाटा ग्रुप। 54 नंबर क्वेश्चन है जून 2025 तक, ठीक है, जून 2025 तक 15,539 मेगावाट की परिचालन क्षमता, ठीक है, 15,539 मेगावाट, ठीक है, परिचालन क्षमता के साथ प्राप्त कर भारत में सबसे बड़ी नौकरणीय ऊर्जा कंपनी कौन बन गई है? तो भारत की सबसे बड़ी नौकरणीय ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई है? ध्यान रखिएगा, तो ये है अडानी ग्रुप, ठीक है, अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है 2025 के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण, ठीक है, तो भारत का पहला घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण करना है, तो इसे करने की घोषणा कब से शुरू की है? तो ध्यान रखिएगा 2026 तक, ठीक है, 2026 से स्टार्ट होगा, ठीक है, अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण, ठीक है, ध्यान रखिएगा घरेलू आय सर्वेक्षण करना है, ध्यान रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 26 जून 2025 को समुद्री विकास के लिए समर्पित किस नाम से देश की पहली, ठीक है, किस नाम से देश की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उद्घाटन किया? तो समुद्र में, ठीक है, समुद्र के विकास के लिए समर्पित है ये कंपनी, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है NBFC का उद्घाटन किस नाम से किया है? तो ध्यान रखिए कौन से नाम से, नाम क्या है? तो सागर माला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, तो सागर माला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा सागर माला, ध्यान रखिएगा। भारत का एक योजना भी चलता है सागरमाला परियोजना, ठीक है, जिसमें बंदरगाहों के विकास पे ध्यान दिया जाता है, तो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
हाल ही में इफ़को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इफ़को जो यूरिया उत्पादन के लिए जाना जाता है, भारत का पहला नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ पे किया है? तो ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में इफ़को ने भारत का पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, 34 वर्षों के बाद कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। किसको पीछे छोड़ा है? तो जापान को। तो सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा देश बना है? तो ध्यान रखिएगा, ये बना है जर्मनी। जर्मनी विश्व का सबसे ज़्यादा ऋणदाता देश बन गया है जापान को पीछे छोड़ के। 59 नंबर क्वेश्चन है, जून 2025 को आरबीआई द्वारा एक बार फिर से रेपो रेट में 50% नहीं 50 अंकों का गिरावट तो 50 अंकों की कटौती के बाद वर्तमान में यह दर कितना है? तो रेपो रेट में 50 अंक का गिरावट किया, मतलब कम किया गया है, कटौती की गई है। तो कितना हो गया रेपो रेट? तो रेपो रेट हो गया 1.5, ठीक है, 1.5 ध्यान रखिएगा। पहले 6 था, ठीक है, अभी हो गया 1.5, ठीक है। और एचडीएफ जो होता है, ठीक है, उसका हो गया है 5.25, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि, ठीक है, प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया है? तो द्विपक्षीय निवेश संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया किस देश के साथ भारत ने? तो ध्यान रखिएगा कौन सा देश है? तो यह है किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है किर्गिस्तान, ठीक है, द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान। 100 नंबर क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी घोषित किया है? तो किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है? तो ई कॉमर्स कंपनी कौन है? ये फ्लिपकार्ट है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट कंपनी को ये ई कॉमर्स कंपनी है, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी के रूप में काम करने की अनुमति दी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ठीक है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक आईआईबी का हाल ही में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ठीक है, इसका अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसका नाम है जोउ जियामी, ठीक है, जोउ जियामी, चीन से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जोउ जियामी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां देश कौन सा बना है? तो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता, ठीक है, मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी समझौता को स्वीकार करने वाला मत्स्य पालन, ठीक है, मछली पालन के लिए सब्सिडी समझौता को स्वीकार करने वाला 101वां देश कौन सा बन गया है? ध्यान रखिएगा कौन सा देश है? तो यह है निकारागुआ, ठीक है, ये देखिए क्या है, निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ, ध्यान रखिएगा, निकारागुआ 101वां सदस्य देश हो गया जो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता, ठीक है, मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता स्वीकार करने वाला देश बन गया है 101वां, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत के राफेल फाइटर प्लेन के धड़ का निर्माण करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने फ्रांस के डसाल्ट एविएशन के साथ समझौता किया है? तो राफेल फाइटर प्लेन के निर्माण के लिए भारतीय कंपनी है जो फ्रांस के डसाल्ट एविएशन के साथ समझौता किया है। तो भारत की वो कौन सी कंपनी है? तो टाटा है, ठीक है, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, ठीक है, तो टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी फ्रांस के डसाल्ट एविएशन के साथ समझौता किया है और राफेल निर्माण में, राफेल फाइटर प्लेन जो है उसके निर्माण के लिए समझौता किया है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वो पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जिसे हाल ही में नियमित वेतन और एनआरआई खातों सहित सभी प्रकार के बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि, ठीक है, तो न्यूनतम शेष राशि जो बैंक में आपके खाते में पड़ा रहता है, आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। तो कौन सा ऐसा बैंक है जो न्यूनतम शेष राशि जो होती है, जो बैंक में न्यूनतम बैलेंस शीट होता है, उसको आवश्यकता को खत्म कर दिया है? तो कौन सा बैंक है? ध्यान रखिएगा, तो केनरा बैंक, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे आईसीआईसी बैंक, ठीक है, वो 15,000 न्यूनतम मतलब मिनिमम बैलेंस शीट बनाए रखने के लिए वो किया है, तो 15,000 वो था, और जीरो कौन किया है? तो केनरा बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जून 2025 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में अनुसार भारत में अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति कौन बन गया है? तो हम लोग जो विदेशी मुद्रा रखते हैं, तो और डॉलर के बाद सबसे बड़ा संपत्ति कौन है जो हम लोग अपने पास रखते हैं, ठीक है, तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में अमेरिका के डॉलर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति कौन बन गई है? तो ये बन गया है सोना, ठीक है, सोना दुनिया के लोग अब ज़्यादा रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, और अमेरिकी डॉलर के बाद इसका दूसरा स्थान है, ठीक है, सोने का, ध्यान रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 को वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक, ठीक है, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी
ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, ठीक है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार 2024 में किस देश को भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन करने वाला दूसरा दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो सौर और पवन ऊर्जा में बिजली उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो किसे पीछे छोड़ा है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये छोड़ा है जर्मनी को, ठीक है, जर्मनी को। हम लोग जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में बिजली उत्पादन करने में तीसरे देश बन गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, जून 2025 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत की गरीबी दर घटकर कितनी हो गई है। तो भारत में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीबी दर घटकर कितनी हो गई है, ठीक है, तो भारत की गरीबी दर घटकर 5.3 हो गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5.3% लोग अभी भी गरीब हैं, ध्यान रखिएगा विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। अडानी समूह दुनिया का सबसे बड़ा रीयूनेबल एनर्जी पार्क स्थापित करने जा रहा है। तो अडानी समूह कौन कर रहा है, अडानी समूह, ध्यान रखिएगा, अडानी समूह रीयूनेबल एनर्जी पार्क, ठीक है, रीयूनेबल एनर्जी पार्क का निर्माण कहाँ पर कर रहा है, जो अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, तो इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, ठीक है, अडानी कर रहा है, अडानी समूह, ठीक है, रीयूनेबल एनर्जी पार्क स्थापित कर रहा है, ठीक है, तो कहाँ कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में कर रहा है, कच्छ में। तो बहुत सारी परियोजनाएं ये गुजरात में करता है, ठीक है, तो गुजरात के कच्छ में अडानी द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित कर रहा है, जो अंतरिक्ष से भी दिखा जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज सूचकांक, ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा कवरेज सूचकांक कौन जारी करता है, ध्यान रखिएगा, तो ILO, ठीक है, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। भारत में कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा, तो श्रम संगठन द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा, ठीक है, तो दूसरा मिला है। तो कवरेज कितना है, तो 64.3 सामाजिक सुरक्षा कवरेज है भारत में, ध्यान रखिएगा, और भारत का स्थान है दूसरा। हरित परिवहन और टिकाऊ, ठीक है, ठीक है, हरित परिवहन और टिकाऊ लॉजिस्टिक की दिशा में अग्रसर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, हरित परिवहन, ठीक है, हरित परिवहन और टिकाऊ लॉजिस्टिक की दिशा में अग्रसर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने जून 2025 में कहाँ देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइकिलिंग उद्घाटन किया। तो मारुति सुजुकी द्वारा इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग, ठीक है, तो रेलवे साइडिंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है, देश में कहाँ किया गया है, इन साइड ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग, ठीक है, मारुति सुजुकी द्वारा, तो ये किया गया मानेसर प्लांट हरियाणा, ठीक है, तो मानेसर प्लांट हरियाणा में, ठीक है। ये भी पूछेगा मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल रिसाइकलिंग का उद्घाटन कहाँ किया, तो मानेसर हरियाणा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 100% भारत सरकार ने स्वामित्व वाली वो कंपनी जिसे देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग द्वारा डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, तो 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाली इकाई है, ठीक है, तो 100%, ठीक है, भारत सरकार की स्वामित्व वाली इकाई है। भारत में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे मिला है। तो कौन सी बैंक है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ध्यान रखिएगा, तो इसे मिला है डिजिटल भुगतान पुरस्कार। तो ये भी आ सकता है कि भारत की कौन सी बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार मिला है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये भी ध्यान रखिएगा, इसे क्यों मिला है, तो डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए, ठीक है, वित्तीय समावेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में कौन सा बैंक ट्रेन में ATM लगाने वाला भारत का पहला बैंक है। ट्रेन में ATM कौन बैंक लगा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगा रहा है, ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में ATM लगा रहा है, ठीक है। तो मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, नीति आयोग के वाक्यांश के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो किसे पछाड़ा है हम लोगों ने, तो पछाड़ा है जापान को, ठीक है, तो जापान को पछाड़े हैं, ध्यान रखिएगा। जापान 5वें नंबर पे चला गया, जर्मनी तीसरे नंबर पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और चीन है, फिर ठीक है, और चीन है, फिर अमेरिका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथे पे भारत है और 5वें पे जापान है। मई 2025 में RBI के केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार को कितने रुपए के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण किया है। तो RBI द्वारा अपने अधिशेष से भारत सरकार को कितने रुपए दिया है, तो भारत सरकार को कितने रुपए मिला है RBI की तरफ से, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अभी मिला है तो 2.69, ठीक है, 2.69 ट्रिलियन, ठीक है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 2.69 ट्रिलियन।
मई 2025 में भारत के किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो ध्यान रखिएगा 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है तो गुजरात, ठीक है। तो गुजरात ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 77 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला कौन सा क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा क्षेत्र है जो सार्वजनिक FDI में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्राप्त किया है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो ध्यान रखिएगा सेवा क्षेत्र। तो भारत में सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा FDI आकर्षित करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मई 2025 में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मई में कृषि हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? ध्यान रखिएगा। तो 2025 में पहली कृषि हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा पुणे में, ठीक है। पुणे में पहली कृषि हैकाथॉन का आयोजन किया गया। 79 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा जारी एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया गया है? तो एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? एक परिवार एक उद्यमी योजना, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश, एक परिवार में एक उद्यमी योजना, ठीक है। मई 2025 में RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के रुपए की बाहरी उतार चढ़ाव को बचने के लिए कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची गई? तो बाहरी जैसे रुपए का अवमूल्यन रोकने के लिए कितने बिलियन डॉलर की जो विदेशी मुद्रा है बेची गई? तो ध्यान रखिएगा 398 अरब डॉलर, ठीक है। 398 अरब डॉलर, ठीक है। ध्यान रखिएगा 398 अरब डॉलर। 81 नंबर क्वेश्चन है, 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ से विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ से शुरू किया है शिवराज सिंह चौहान ने? तो ध्यान रखिएगा ये शुरू किया है पूरी उड़ीसा, ठीक है। पूरी उड़ीसा से शुरू किया है। तो 2025 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, और यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने भारत में पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने में समझौता किया है। तो इन समझौते के तहत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए टाटा द्वारा और यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी जो है एयरबस, ठीक है, भारत में पहला हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर को फाइनल असेंबलिंग करना है तो भारत में कहाँ ये शुरू किया जाएगा संयंत्र? तो ध्यान रखिएगा कहाँ संयंत्र शुरू किया जाएगा? तो ये कर्नाटक के कोलार जिले में, ठीक है। तो कर्नाटक के कोलार जिले में शुरू किया जाएगा, ठीक है। हेलीकॉप्टर का असेंबलिंग लाइन शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो टाटा द्वारा और यूरोपीय एरोस्पेस जो है एयरबस, ठीक है, एरोबस, ठीक, ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु स्थित पेट फूड कंपनी, ठीक है, पेट फूड कंपनी जो है, ध्यान रखिएगा पेट फूड कंपनी जो मई 2025 में यूनिकॉर्न्स कंपनी क्लब में शामिल हो गई है। तो 2025 में यूनिकॉर्न्स क्लब जो क्लब होता है कंपनी में शामिल हो गई है, इसका नाम क्या है? तो पेट फूड कंपनी है, बेंगलुरु में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में, ठीक है। तो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, पेट फूड कंपनी है। इसका नाम है ड्रूल्स, ठीक है, ड्रूल्स, ठीक है, ड्रल्स होगा, ड्रूल्स भी होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ड्रूल्स, ठीक है, नाम याद रखिएगा। बेंगलुरु स्थित कंपनी है जो यूनिकॉर्न्स बनी है, ठीक है, पेट फूड कंपनी है, पेट फूड कंपनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन है? तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो भारत का एकमात्र बैंक जो है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में शामिल किया गया है। तो कौन सा बैंक है? तो ध्यान रखिएगा, तो ये बैंक है एस बैंक, ठीक है, एस बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा एस बैंक। 85 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में रेलवे से संबंध किन दो कंपनियों को नवरत्न का कंपनी का दर्जा मिला है? तो रेलवे से संबंधित कंपनी है दो, ठीक है, उन्हें नवरत्न का दर्जा मिला है। तो कौन सी कंपनियां हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, मतलब नाम क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिए कौन सी कंपनी है? IRCTC, ठीक है, IRCTC और RCTC, ठीक है, RCTC, ठीक है, IRCTC और RCTC, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये IRTC, ठीक है, और RCTC, ठीक है, दोनों कंपनियां हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों कंपनियां रेलवे से संबंधित हैं, आपको पता ही होगा, और दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है ये क्वेश्चन।
86 नंबर क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2025 को फूड टेक दिग्गज कंपनी जो है जोमेटो ने अपना नाम परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, तो किस नाम क्या रखा है, ध्यान रखिएगा। तो नाम जो रखा है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल लिमिटेड। ठीक है, तो जोमेटो ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है, इंटरनल लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा है। तो बिटकॉइन कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा है, तो पहला देश है अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसी के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है। ठीक है, इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है। तो कौन शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसने किसने किया है, ध्यान रखिए। तो फ़ोनपे, ठीक है, फ़ोनपे द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, फ़ोनपे, ध्यान रखिए। महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये भी पूछ सकता है इसका उद्देश्य किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट, ठीक है, इंडस वैली रिपोर्ट 2025, ठीक है, के अनुसार 2024 में आईपीओ के द्वारा फंड एकत्रित करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है। तो आईपीओ, ठीक है, तो आईपीओ से फंड जो एकत्रित किया जाता है, तो दुनिया का पहला देश, सबसे ज़्यादा करने वाला आईपीओ से फंड एकत्रित करने वाला देश कौन सा है, तो यह भारत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना कौन सी है, शुरू किया है। तो ध्यान रखिए, गौ समृद्धि मवेशी योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गौ समृद्धि मवेशी योजना बीमा योजना, ठीक है, बीमा देगा मवेशियों के लिए। बीमा शुरू किया है कौन, तो ये किया है केरल। ठीक है, तो मवेशियों का बीमा शुरू करने वाला पहला देश कौन है, तो केरल। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की है। तो भारत सरकार द्वारा बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर बनाने की घोषणा की है, जैसे स्थिर मूल्यों पे जीडीपी की गणना की जा सके। ठीक है, तो स्थिर मूल्यों पर जीडीपी की गणना के लिए बेस ईयर किस वित्तीय वर्ष को बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2022-23। ठीक है, 2022-23 को जीडीपी गणना करने के लिए बेस ईयर बनाया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस 2025 में आईटी सेवा में ब्रांड वैल्यू में कौन सी भारतीय कंपनी है, आईटी कंपनी बन गई है, जो $20 बिलियन का ब्रांड मूल्यवान प्राप्त करने वाला वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान है। तो आईटी कंपनियों में $20 बिलियन का जो ब्रांड वैल्यू है उसे प्राप्त करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, तो कौन है, ठीक है, ये कंपनी कौन है, आईटी कंपनी कौन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी है, ध्यान रखिएगा, टाटा की कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो $20 बिलियन का ब्रांड वैल्यू है इसका, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ठीक है, तो 10,000 रुपये वित्तीय सहायता मिलेगा इसमें, ध्यान रखिएगा। और दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य सरकार है, तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक है, 10,000 रुपये वित्तीय सहायता देगा दीनदयाल उपाध्याय अगर भूमिहीन है। ठीक है, तो कृषि मजदूर होते हैं, दूसरों के खेतों में काम करने वाले, उनके लिए शुरू किया गया है। ठीक है, 10,000 रुपये। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च किया है, तो शहरी निवासियों के लिए, ठीक है, तो शहरों में निवास करने वाले लोगों के लिए एक जैविक खाद लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कल्पभूमि। ठीक है, तो कल्पभूमि नाम है इसका, ध्यान रखिएगा, कल्पभूमि। तो शहरों में निवास करने वाले लोगों के लिए जैविक खाद है। ठीक है, खाद, ठीक है, जो मिट्टी में मिलाया जाता है उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने कैंपस में भीतर सुरक्षित, ठीक है, बिरला का इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कैंपस के भीतर सुरक्षित और पारदर्शी और प्रभावी लेन देन प्रणाली स्थापित करने के लिए किस नाम से ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को पेश किया है। तो बिरला इंस्टीट्यूट द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को हाल ही में पेश किया है, तो मुद्रा का क्या नाम है, जो डिजिटल से संचालित है और ब्लॉकचेन से सुरक्षित है। ठीक है, तो इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, बीम कॉइन। ठीक है, बीम कॉइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीम कॉइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीम कॉइन। ठीक है,
केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूल रिएक्टर, ठीक है, तो वित्त मंत्री स्वदेशी लघु मॉड्यूल रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। तो परमाणु ऊर्जा मिशन कितने पैसे से शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, तो कितने पैसे शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कितने पैसे से शुरू किया गया है, तो 2000 करोड़, ठीक है, तो 2000 करोड़ रुपये में से शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2000 करोड़, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2000 करोड़। 97 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट, ठीक है, तो केंद्रीय बजट इस वर्ष का आया था, तो भारत में भारतीय रेलवे के कितने रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, तो पिछले वर्ष से भी कम, पिछले वर्ष जो 2024-25 वाला था बजट, उससे भी कम धनराशि आवंटित की गई है, ठीक है, उतना ही है, ठीक है, तो कोई बढ़ावा नहीं गया था, तो 3.52 लाख करोड़, ठीक है, तो 3.5 लाख करोड़ बजट जो है रेलवे के लिए आवंटित की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा जो है बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, पहले 74% था, ठीक है, अब कितना कर दिया गया है 100%, ठीक है, तो 100% अब सीमा कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश में 10,000 भौगोलिक संकेतक, ठीक है, तो जीआई टैग जो है, जो जीआई टैग मिलता है 10 वर्ष के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 10,000 तक करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2030 तक, तो जीआई टैग प्राप्त करने 10,000 भौगोलिक संकेतक को जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कुल जीबीए में सेवा का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है, तो 2024% जो नहीं, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार है, तो सेवा क्षेत्र में कितना योगदान करता है सेवा क्षेत्र कुल जीबीए में, ठीक है, तो कुल जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान है 55.3, ठीक है, ध्यान रखिएगा 55.3, ठीक है, 55.3। 101 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है, तो मखाना बोर्ड सबको पता होगा बिहार में, ठीक है, मखाना उत्पादन बिहार में 85% होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला देश कौन सा है, तो प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र पूछ रहा है, तो सर्वाधिक जो रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, ध्यान रखिएगा कौन सा क्षेत्र है, तो ये सेवा क्षेत्र है, तो प्रवासी जो लोग होते हैं तो उनके लिए सर्वाधिक रोजगार सेवा क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 सितंबर 2024 को किसी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो 26वें गवर्नर कौन बने हैं, ध्यान रखिएगा कौन से क्रम के गवर्नर होंगे, तो ये होंगे 26वें क्रम के, ठीक है, ध्यान रखिएगा 26वें क्रम के, और कौन बने हैं, तो बने हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं, ध्यान रखिएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जनवरी 2025 में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो एक रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, तो ये भी पूछ सकता है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है, तो आरबीआई नहीं मारना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आरबीआई नहीं, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, तो सबसे प्रथम राज्य कौन है जो सबसे टॉप किया है, तो ये है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा सबसे टॉप किया है इसमें, ध्यान रखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश में हुआ है, तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ करता है, किस देश में करता है, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश में करता है, तो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है अमेरिका में, ठीक है, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, इसका प्रतिशत है 17, मतलब 18%, ठीक है, लगभग 18% भारत यहाँ इसी अमेरिका में निर्यात करता है, और सबसे ज़्यादा आयात करता है चीन से, ठीक है, चीन से आयात करता है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन, ठीक है, जो जल जीवन मिशन है की अवधि को बढ़ाने की घोषणा की गई है, तो इसका जो विस्तार है कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, तो 2028 तक, तो जल जीवन मिशन अब 2028 तक चलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो गैर जीवाश्म स्रोतों से, तो गैर जीवाश्म जैसे होते हैं नवकरणीय होते हैं, ठीक है, नवकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य कितनी प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक, तो ध्यान रखिएगा कितनी प्रतिशत तक किया है, तो ये किया है 50%, ठीक है, तो 50% तक लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक गैर जीवाश्म से ऊर्जा उत्पादन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 108 नंबर है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का विकास दर कितना अनुमानित किया गया है, तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत का विकास दर कितना है, ठीक है, तो भारत का विकास दर है 6.3 से लेकर 6.8% तक, ठीक है, भारत का विकास दर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आर्थिक समीक्षा के द्वारा, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? तो 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 में जो इस वर्ष आया है, तो जो खाद्यान्न उत्पादन का वो अनुमानित लक्ष्य है वो है तो 332.3 मिलियन, ठीक है, 332.3 मिलियन टन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया गया है। तो मिशन जो है 6 वर्ष का, ये भी ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष के लिए शुरू किया गया है, ठीक है, तो दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और हम लोग पढ़े थे अभी 2030 तक, ठीक है, 2030 तक दालों के उत्पादन को दूना करना है, ठीक है, दूना करना है, ध्यान रखिएगा। और जो घोषणा की गई है 6 वर्ष के लिए, तो कौन कौन सी दाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दाल है अरहर, उड़द और मसूर, ठीक है, अरहर, उड़द और मसूर, ध्यान रखिएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों के निष्क्रिय दावा न किए गए जो म्यूचुअल फंड है, तो सेबी ने जो ऐसे निष्क्रिय दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए फरवरी 2025 में किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो पूछेगा मित्र, जैसे मित्र नाम से लॉन्च किया है, तो पूछेगा मित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है सेबी द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सेबी के द्वारा मित्रा नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जो निष्क्रिय और न दावा किए गए म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो होते हैं उनके लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 को किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जो 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा पहला राज्य है, वो है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट फोरम द्वारा जारी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी नई नौकरियां सृजित करने का अनुमान है? तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के अनुसार कौन जारी करता है, ये भी ध्यान रखिए, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ठीक है। और 2030 तक कितनी नौकरियां सृजन होने की अनुमान है, ठीक है, एआई क्षेत्र के लिए, ठीक है, 2030 तक कितनी नई नौकरियां सृजन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2030 तक कितनी नौकरियां सृजन होगा, तो ध्यान रखिएगा 170 मिलियन, ठीक है, 170 मिलियन। 114 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा 24 से 28 फरवरी 2025 के बीच मनाए गए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया है। इस वर्ष का जो थीम क्या था, तो थीम पूछ रहा है तो वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, ठीक है, तो वित्तीय साक्षरता और महिला समृद्धि रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वित्तीय साक्षरता और महिला समृद्धि। 115 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच और औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन हाल ही में भारत ने किन 5 औद्योगिक क्लस्टर, ठीक है, में शामिल किया है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर, ठीक है, औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के किन 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल है, तो भारत के 5 नए औद्योगिक क्लस्टर को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, तो यह है गोपालपुर औद्योगिक पार्क, ठीक है, तो गोपालपुर को शामिल किया गया है। काकीनाडा वैली को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा, काकीनाडा क्लस्टर जो है, काकीनाडा क्लस्टर वैली, और मुद्रा क्लस्टर जो है, मुद्रा क्लस्टर और मुंबई, ठीक है, तो मुंबई हाइड्रोजन वैली, ठीक है, मुंबई को, गोपालपुर को ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? तो गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा किस देश ने की है, ध्यान रखिएगा, तो ये शुरू किया है अबू धाबी, ठीक है, नहीं, अमेरिका द्वारा शुरू किया गया, सॉरी, तो अमेरिका द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गोल्डन कार्ड वीज़ा कौन शुरू किया है? तो गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू किया है अमेरिका। अक्टूबर 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि, ठीक है, तो सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन मालूम है किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है, ठीक है, गेस करिए, दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? तो ये है अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी। अक्टूबर 2025 में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई है? तो अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई है? तो कॉपर एसोसिएशन में भारतीय कंपनी शामिल की गई है, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सी कंपनी है? तो आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी हिंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को शामिल की गई है, ध्यान रखिएगा, हिंडाल्को, ठीक है। तो किस में शामिल की गई है? इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है भारत का वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र का योगदान 13% के आसपास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तमिलनाडु का आता है, ठीक है। गुजरात के गांधीनगर में अक्टूबर 2024 में आयोजित 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन, ठीक है, तो गुजरात के गांधीनगर में, ध्यान रखिएगा कहाँ आयोजित किया गया है? गांधीनगर में। तो आयोजित 17वें क्रम के अर्बन मोबिलिटी इंडिया इंडेक्स, ठीक है, अर्बन शहरों में मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर घोषित किया गया है? तो किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन, ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन मतलब सरकारी जो परिवहन है उस प्रणाली वाला पहला शहर घोषित किया गया है। तो कौन सा शहर है? ध्यान रखिएगा, तो ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक है, भुवनेश्वर में उड़ीसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर है, ठीक है, उड़ीसा, ये सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 14वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो केंद्र सरकार द्वारा 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड विल्ट हंगर, ठीक है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, विल्ट हंगर फील्ड द्वारा संयुक्त रूप से जारी अक्टूबर 2024 में दुनिया के 127 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? ध्यान रखिएगा, तो 105, ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो 105। 124 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में, ठीक है, तो 1 करोड़ युवाओं के लिए 500 कंपनियों में, ठीक है, इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को कब लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? ध्यान रखिएगा, तो ये लॉन्च किया गया था 3 अक्टूबर को, ठीक है, 3 अक्टूबर 2024 को, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारतीय खाद्य निगम FCI, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा किस नाम से एक नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली शुरू किया गया है? तो किस नाम से एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली शुरू किया गया है? तो अन्न दर्पण, ठीक है, अन्न दर्पण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अन्न दर्पण, ठीक है, अन्न दर्पण से FCI द्वारा एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया गया, अन्न दर्पण। 127 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2024 में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, टाटा स्टील द्वारा, ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील द्वारा सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा, ठीक है, तो सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? तो टाटा स्टील द्वारा भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? तो कलिंग नगर उड़ीसा, ठीक है, कलिंग नगर ये उड़ीसा में है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उड़ीसा में है, तो कलिंग नगर उड़ीसा, ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ी ब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस सुविधा शुरू किया है, कौन किया है? टाटा स्टील। 128 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, विवाद से विश्वास योजना कब शुरू किया है? तो पूछेगा विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो विवाद से विश्वास योजना है प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कब से शुरू हुआ है? ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने नीति आयोग की किस राज्य ने नीति आयोग की एक थिंक टैंक के रूप में ग्रीड, ठीक है, ग्रीड को लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रीड को लॉन्च किया है? तो जैसे भारत सरकार का नीति आयोग है उसी अनुसार उस राज्य का ग्रीड नाम से नीति आयोग की तरह कार्य करने वाला एक संस्था लॉन्च किया है। तो कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है गुजरात, ठीक है, तो गुजरात द्वारा ग्रीड, ग से ग्रीड द्वारा नीति आयोग की तरह थिंक टैंक संस्था लॉन्च किया है, ठीक है। तो 129 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, ठीक है, तो सारा जो एक पॉइंट्स, ठीक है, एक पॉइंट करके क्वेश्चन बनाया गया है, सभी पॉइंट से एक क्वेश्चन, ठीक है, तो आर्थिकी में इतना ही 129 पॉइंट थे, ठीक है, तो घटना सार के सभी आर्थिकी के जो ऑनलाइनर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब बचा है 2 सेक्शन,
पुरस्कार और खेल, ठीक है। इस पे 2 और वीडियो आएंगे, पुरस्कार के लिए, पुरस्कार पे और एक खेल पे, ठीक है। उसके बाद घटना सार का सारा ऑनलाइनर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीएस के भी अब कुछ क्वेश्चन जीएस से भी जैसे हिस्ट्री से अभी आज एक वीडियो डाला गया है, बाकी अब ऐसे सब्जेक्टिव भी वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू।